मन मूर्ख अंत समय पछताएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख अंत समय पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख अंत समय पछताएगा। क्या लेकर के आया भैया? बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही समझाना चाह रहे हैं श्री सूत जी महाराज। अरे ओ पागल, किस लिए इकट्ठा कर रहा? तुझे साथ लेके जाना? क्यों पागलपन घुसा है? सब कुछ यही रह जाना है, इसलिए बैठ और इस कथा को सुन। क्या हो जाएगा? तुझे वो आनंद का सिंधु में हिलोने लेगा तुम्हारा मन, जिसे मेरा ठाकुर आकर के तुम्हें गले से लगा लेगा। अरे वाह, मेरी चीज है और वहां रहकर भी ये मेरा ही बना रहा। हाँ बेटा, तेरे जैसा पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और जो ठाकुर के पास से आकर इस दुनिया को अपना बना लेता है या अपने में दुनिया को घुसा लेता है, उसको कहता है इस बेवकूफ को क्यों भेजा वहां? हाँ, यहां तुम उस अपनी दृष्टि में बुद्धिजीवी बन सकते हो, लेकिन सब कुछ करते कराते हुए भी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन मेरे ठाकुर की ओर रहे तो तुम्हारी बुद्धि है। नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ। क्यों? यहां लिखा है, यदि बेवकूफी की इस कथा के प्रति देवताओं ने भी, तो देवताओं को ठोकर मार के भगा दिया। अभक्ता सविज्ञाय न ददौ कथामृतम, अभक्ता सविज्ञाय। अरे ओ प्राणियों, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ ग्रंथ है। जब देवताओं ने सोचा कि अब मुनि सुखदेव कथा कर रहे हैं, तो आकर के बैठ गए अमृत का कलश लेकर के। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। उन्होंने कहा ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और इसके बदले में आप क्या लेंगे? ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो। ले, देवता वो लोग हैं, देवताओं की संपत्ति है अमृत। वो अपनी सारी संपत्ति लौटाकर भागवत को लेना चाह रहे हैं, लेकिन तुम संपत्ति को पाकर को ठाकुर को ठुकराना चाह रहे हो। हमारे जैसा बेवकूफ होगा कौन? नहीं। अरे उसका दिया हुआ शरीर, उसी के शरीर से कमाए हुए पैसे, और उसी के लिए नहीं खर्च कर रहे, तो इसका मतलब कहेगा बड़ा बेईमान है। अरे शरीर उसी का दिया हुआ है ना, क्यों? और इसके द्वारा कमाया गया धन किसका होगा फिर? बोलो, वो तो हमारा होगा। हाँ, देखूंगा जब तुम मरने के बाद साथ लेके जाएगा इसको, फिर तो तुम्हारा है। हाँ, कहा मेरे बेटे पोते बरतेंगे, वो बरतेंगे नहीं, वो तेरा सारी संपत्ति का तेरी का नाश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तू नहीं लगा सका तो वो कैसे लगाएंगे? उसको बर्बाद करेंगे वो, या एक नंबर के शराबी कबाबी हो जाएंगे, या वैश्यागामी हो जाएंगे, या उल्टे काम करने लगे उनको बर्बाद करेंगे। इसलिए भलाई इसका सदुपयोग कर ले। यदि तूने कहीं अच्छे संग में, सत्संग में इस संपत्ति का सदुपयोग किया, तो तू तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। तेरा तो दुनिया नाम, भगवान नाम गाएगा ही गाएगा। आने वाली तेरी संतान को भी एक राह अच्छी मिल जाएगी, और वो भी अच्छे काम करेंगे। इसलिए यदि तू सोचे कि तेरा ये भाईचारा तेरे को पैसे वैसे देने से ये खुश हो जाएगा, शास्त्र कहता नहीं हो पागल। भाई बंधु मित्र तुम्हारे
मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर को आएंगे। स्वार्थ के दो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस इस कीर्तन में भागवत का सार भरा हुआ है। कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे संग चलेगा। काल तुझे खा जाएगा। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे खा जाएगा। सोच समझ ले रे नरमूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे नरमूर्ख, अंत समय पछताएगा। कुछ नहीं लेकर आना जाना लगा है मेरे भैया, खाली कुछ नहीं लेकर के जाएगा। यहां जिस काया के ऊपर इतना तू वशीभूत हो गया है, इसी की लिपापोती में लगा रहता है, क्रीम को खराब करता रहता है, साबुनों की ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है ना, शैम्पुओं को सिर पे डाले रहता है। मिट्टी है, आखिर मिट्टी में ही मलनी है उसको, तो कितना ही रगड़, और जितना इसको रगड़ेगा उतना ही अंदर से काला निकलेगा। हाँ, ये नहीं कह रहा कि सफाई मत करिए, लेकिन ये सोच करके एक दिन ये जलेगी, मिट्टी है। ज्यादा समय इतना नहीं दे, जितना समय तू इतनी लीपापोती में देता है उसका आधा समय तो भगवान को दे, वैसे ही तेरा रंग साफ हो जाएगा, क्योंकि मेरा ठाकुर है ही सुंदर, है ना। उसको देकर देख, और फिर देखना कमाल से खिल के आएगा। अरे ये देख, इतने सुंदर खिले हुए थे हमारे मुनि सुखदेव, देवता की जिसके ऊपर मेहरबान हो गए। देवता ने छावर हाय रे, इतना प्यारा बाबा कहां से आ गया। लो, इंसान की बात छोड़िए, देवता और देवता लोग हाथ जोड़ करके महामना मुनि सुखदेव के सामने खड़े, हमें सुना दो ये। इसलिए मुनि सुखदेव ने कहा, क्या देखते हो इस शरीर की तरफ, एक दिन जलने वाला है। कोमल कैसी कंचन काया, तुरंत जलाई जाएगी। कोमल कैसी कंचन काया, तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्यार किया तूने, वो भी देख डर जाएगी। जिस नारी से प्यार किया तूने, वो भी देख डर जाएगी। एक महीना याद करेगी, एक महीना याद करेगी। फिर तू याद न आएगा। एक महीना याद करेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे नरमूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले नरमूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में,
तू जाएगा, क्या क्या लेकर तू आया। हरि बोल। राजा रंग पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। जो दावा करते हैं सिंहासन पे के ऊपर बैठ करके ये कुर्सी मेरी, लेकिन क्या आज तक उस कुर्सी पर कोई बरकरार रहा? बोलो। जो अपने आप को सबसे बड़ा पुजारी समझते हैं और पंचांग देख देख करके ज्योतिष के माध्यम से अनेकों चीजों को अनाउंस भी करते थे, दुनिया में ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ, लेकिन उन किताबें खोल वाले को, डंका ठोकने वालों को पूछो, क्या तुम रहोगे? तुम्हें भी तो जाना है। हाँ, यदि कुछ चीज तुम्हारे साथ जाने वाली है वो यही है जिसके पास तुम बैठे हो। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। ये यही प्रत्यक्ष रूप है मेरे ठाकुर का। अब अपनाइए तो सही, नहीं तो सबको जाना भाई। राजा रंग पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। सोच समझ ले रे मन मूरख, जगत मुसाफिर खाना है। सोच समझ ले रे नर मूरख, जगत मुसाफिर खाना है। गुरु कहे सब पाप पुण्य ही, गुरु कहे सब पाप पुण्य ही, अंतिम साथ निभाएगा। गुरु कहे सब पाप पुण्य ही, अंतिम साथ निभाएगा। सोच समझ ले रे नर मूरख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे नर मूरख, अंत समय पछताए।